ये एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड हैं। अगर हम इनमें से एक में करंट प्रवाहित करें तो रोशनी जल उठेगी, लेकिन अगर हम वोल्टेज और करंट इसकी सीमा से ज्यादा रखते हैं तो यह तुरंत नष्ट हो जाएगी। एलईडी के अंदर एक बहुत छोटा सा तार होता है। यह करंट की केवल एक निश्चित मात्रा ही प्रवाहित करने की क्षमता रखता है। जब हम एलईडी के नष्ट होने की घटना को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें यह छोटा सा तार अंदर जलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए एलईडी कैसे कनेक्ट करना है, एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए करंट को कैसे कम रखना है और बैटरी हमारे सर्किट को कितने समय के लिए पावर दे पाएगी, इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए हम एक रेजिस्टर का प्रयोग करेंगे। रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने वाले हैं और इससे गर्मी पैदा होगी। रेजिस्टर गर्म हो जाएगा और हम एक थर्मल इमेजिंग कैमरा के जरिए इसे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये वाला 6 मिलीमीटर एम्पियर करंट के साथ केवल 12 वोल्ट पर 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, इसलिए हमें इस वाले से तो दूर ही रहना चाहिए। रेजिस्टर एलईडी में किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। हालांकि परंपरागत रूप से हम इसे पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं। इसे किसी भी सिरे से जोड़ने का कारण यह है कि रेजिस्टर यह प्रतिबंध लगाता है कि इस सिंपल सीरीज सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं। कुछ हद तक एक ट्रैफिक जाम की तरह काम करता है और प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करता है। ज्यादातर लोग गलती से यह समझ लेते हैं कि यह स्पीड बम की तरह काम करता है और यह समझते हैं कि रेजिस्टर के कारण इलेक्ट्रॉन की गति बस धीमी पड़ती है और फिर से तेज हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा एक सी रहती है और केवल प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। जितने अधिक मान के रेजिस्टर का प्रयोग होगा उतना ही कम करंट होगा और एलईडी की रोशनी उतनी ही मंद होगी। हमें याद रखना होगा कि एलईडी में करंट केवल एक ही दिशा में बह सकता है। पॉजिटिव को लंबी वाली लीड से जोड़ा जाता है और नेगेटिव को छोटी वाली लीड से। अगर हम एलईडी को उल्टे तरीके से मोड़ दें तो करंट का प्रवाह रुक जाएगा और एलईडी जल नहीं पाएगी। आप खुद सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक लाल एलईडी, एक 9 वोल्ट की बैटरी, 360 और 390 ओम के बीच का एक रेजिस्टर, 3 किलो ओम और 9.1 किलो ओम का एक ज्यादा मान वाला दूसरा रेजिस्टर तथा एक मल्टीमीटर लें। कम मान वाले रेजिस्टर और एलईडी को बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ें और एलईडी जल उठेगी। मैं इसके लिए ब्रेडबोर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट का टेस्ट करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। लेकिन आप तारों को आपस में मरोड़ सकते हैं, उन्हें सोल्डर कर सकते हैं या फिर कुछ कनेक्टरों का प्रयोग कर सकते हैं और इस सरल से परीक्षण के लिए वह बढ़िया काम करेगा। ध्यान से देखिए कि जब हम एलईडी को घुमा देते हैं तो यह करंट के प्रवाह को रोक देती है और जलती नहीं है। यह केवल एक दिशा में काम करती है। अगर हम इस रेजिस्टर को 9.1 किलो ओम के अधिक मान वाले रेजिस्टर से बदल दें तो एलईडी बहुत धीमी जलेगी। चमक की तुलना करने के लिए हम उन्हें पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो अब सीरीज में 360 ओम के रेजिस्टर और एलईडी के साथ हम सर्किट में मल्टीमीटर जोड़ सकते हैं। यह ध्यान में रखना है कि मल्टीमीटर करंट रीडिंग मोड में हो। आपने जो भी रेजिस्टर और एलईडी लगाई हैं उसके अनुसार 17 से 20 मिली एम्पियर का करंट दिखना चाहिए। हम रेजिस्टर और एलईडी की जगह बदल सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक काम करेगा और समान रीडिंग देगा। अब मल्टीमीटर को सर्किट से हटाएं और डीसी वोल्टेज मोड में रखें। सर्किट के दो सिरों के बीच करंट की माप लें और हमें 9 वोल्ट दिखना चाहिए। यही वह वोल्टेज है जो बैटरी हमारे सर्किट को भेज रही है और यह सर्किट के कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। अब एलईडी के आर पार मापें और हमें 2 वोल्ट दिखना चाहिए। यह एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप है और यह सर्किट से 2 वोल्ट हटा रहा है। अब रेजिस्टर के आर पार मापें और हमें बचे हुए 7 वोल्ट दिखने चाहिए। तो 2 वोल्ट और 7 वोल्ट मिलाकर हुए 9 वोल्ट, जो हमारी बैटरी के बराबर है। आपने ध्यान दिया होगा कि मापा गया मान एकदम 2 वोल्ट, 7 वोल्ट या 9 वोल्ट नहीं था। डिजाइन माप और वास्तविक माप के बीच हमेशा कुछ अंतर रहता है। उदाहरण के लिए इस रेजिस्टर को 390 ओम के लिए बनाया गया था, लेकिन जब हम इसे मापते हैं तो यह वास्तव में 386 ओम होता है।
मल्टीमीटर सहित प्रत्येक पुर्जे का एक एरर टॉलरेंस होता है, जो डिजाइन मान के आसपास होगा लेकिन बिल्कुल वही नहीं होगा। इस तरह के सरल सर्किटों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मान सकते हैं कि डिजाइन माप सही होगा। बस याद रखिए कि जो मान हम लेते हैं वह असली माप से थोड़ा अलग होगा। हमें फॉरवर्ड वोल्टेज के बारे में भी पता होना चाहिए। यह वास्तव में बस वही वोल्टेज ड्रॉप है जिसे हमने पहले मापा था। मैन्युफैक्चरर इस तरह का एक चार्ट साथ में देते हैं जो एक निश्चित फॉरवर्ड वोल्टेज पर मिलने वाला फॉरवर्ड करंट दिखाता है। तो अगर हम सिरों को एक वोल्टेज स्रोत से जोड़ दें और 2 वोल्ट दें तो 20 मिली एम्पियर का करंट दिखना चाहिए। अगर 1.7 वोल्ट दें तो 0 मिली एम्पियर मिलेगा क्योंकि एलईडी बंद हो जाएगी। इस एलईडी का चार्ट 1.7 वोल्ट से शुरू होता है, जिससे पता चलता है कि कम से कम 1.7 वोल्ट देने पर ही एलईडी जलेगी। हम मल्टीमीटर का प्रयोग करके एलईडी का शुरुआती न्यूनतम वोल्टेज जान सकते हैं। अगर आप अपने मल्टीमीटर पर डायोड मोड चुनते हैं और फिर लाल एलईडी के लाल सिरे को लंबे एनोड और काले सिरे को छोटे कैथोड से जोड़ देते हैं तो 1.7 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो यह एलईडी को ऑन करने का शुरुआती न्यूनतम वोल्टेज है। अधिकतर मानक एलईडी 20 मिली एम्पियर या 0.02 एम्पियर के करंट के लिए बनाई जाती हैं। हम इसी मान पर टिके रहने की कोशिश करेंगे। अगर हम इससे कम करते हैं तो एलईडी की रोशनी धीमी हो जाएगी। अगर इसे बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो एलईडी खराब हो जाएगी। हम 20 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे एलईडी की लाइफ कम हो जाएगी। हम बाद में इसी वीडियो में देखेंगे कि यह गणना कैसे की जाती है। आमतौर पर लाल एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप या फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट होता है और इससे हमारे सर्किट में 20 मिली एम्पियर का करंट आता है। हम डीसी पावर के साथ इसकी जांच कर सकते हैं। जब मैं वोल्टेज को कांस्टेंट 2 वोल्ट पर सेट करता हूं तो हमें 20 मिली एम्पियर का करंट मिलता है, पर सभी एलईडी एक जैसी नहीं बनाई जाती हैं। ये वाली 20 मिली एम्पियर पर तब तक नहीं पहुंचती जब तक कि 2.1 वोल्ट न दिए जाएं। ये वाली 20 मिली एम्पियर पर तब तक नहीं पहुंचती जब तक कि 3.7 वोल्ट न दिए जाएं। यह अंतर मटेरियल और बनाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए आपको एक ही बैच की और साथ ही भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर की एलईडी का प्रयोग करना चाहिए। एलईडी ढेर सारे रंगों में आती है और हर रंग का वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है। आप इन मानों को मैन्युफैक्चरर के चार्ट में देख सकते हैं या खुद ही जांच सकते हैं, या फिर इसके साधारण मानों को इस तरह के मानक चार्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो एलईडी आपके पास हो उससे यह मेल न खाता हो। ठीक है, तो बेसिक जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 वोल्ट की आपूर्ति है और हम इसे सिंगल लाल एलईडी से जोड़ना चाहते हैं। हमें किस तरह के रेजिस्टर की जरूरत होगी? हम जानते हैं कि यह तार 3 वोल्ट का है और यह हमारा ग्राउंड वायर है जो 0 वोल्ट का है। एलईडी में 2 वोल्ट के लगभग का वोल्टेज ड्रॉप होता है और इसलिए हमारे रेजिस्टर को बाकी बची हुई वोल्टेज हटानी होती है। 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट। हम जानते हैं कि एलईडी को 20 मिली एम्पियर करंट की जरूरत होती है, तो अगर 1 वोल्ट को 0.02 एम्पियर से भाग दें तो 50 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। इस गणना के लिए मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना न भूलें। इसे और आसान बनाने के लिए हमारी वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर दिया गया है जिसमें आपको केवल मान दर्ज करने होते हैं। कैलकुलेटर का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओके, तो अब आप इसका हल मुझसे पहले निकालने का प्रयास करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर लिखकर बताएं। मान लीजिए कि हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है और हम एक पीली एलईडी जोड़ना चाहते हैं जिसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट और आवश्यक करंट 20 मिली एम्पियर है। तो किस साइज के रेजिस्टर की जरूरत होगी? हमारे पास 9 वोल्ट की सप्लाई है। अगर एलईडी के 2 वोल्ट घटा दें तो रेजिस्टर के लिए 7 वोल्ट बचेगा। करंट 20 मिली एम्पियर है। 0.02 एम्पियर का 7 से भाग करें तो 350 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब समस्या यह है कि हमारे पास 350 ओम का रेजिस्टर नहीं है। हमारे पास केवल 330 ओम या 390 ओम है। तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? जैसा कि हमने पहले देखा था कि करंट 20 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो गणना करनी होगी कि कौन सा रेजिस्टर सबसे सही रहेगा। ऐसा करने के लिए हम आवश्यक वोल्टेज ड्रॉप 7 वोल्ट को 330 ओम से भाग देंगे तो 0.021 एम्पियर प्राप्त होगा। और यही प्रक्रिया 390 ओम से करने पर हमें 0.018 एम्पियर प्राप्त होगा। दोनों मान वास्तविक मान के बहुत करीब हैं और दोनों काम करेंगे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम 390 ओम चुनेंगे, जिससे हमारी एलईडी लंबे समय तक चलेगी। सटीक मान प्राप्त करने के लिए हम रेजिस्टरों का प्रयोग मिलाकर कर सकते हैं। इस बारे में मैं बाद में इसी वीडियो में समझाऊंगा। हमें रेजिस्टर पावर की रेटिंग भी चुननी होगी। इसका सूत्र है पावर इज इक्वल टू करंट रेज़ टू द पावर 2 इनटू रेजिस्टेंस। तो 0.018 एम्पियर के वर्ग में 390 ओम का गुणा करने से 0.126 वॉट मिलेगी। इसलिए 1/4 वाट रेटिंग का रेजिस्टर इस सर्किट के लिए ठीक होगा। बैटरी हमारे सर्किट को कितने समय के लिए पावर दे पाएगी? मान लीजिए कि बैटरी को 500 मिली एम्पियर घंटों के लिए रेट किया गया है। इसको हम अपने सर्किट के कुल करंट से भाग देंगे, जो इस केस में 18 मिली एम्पियर है। तो 500 मिली एम्पियर घंटों को 18 मिली एम्पियर से भाग देने पर 27 घंटे मिलते हैं। हालांकि यहां 27 घंटे का मतलब होगा कि यह सर्किट को अधिकतम 27 घंटे तक पावर दे पाए, लेकिन हो सकता है कि वास्तव में यह इतने लंबे समय तक भी ना चले। और अगर हमें कई एलईडी लगानी हो तो एक विकल्प यह है कि हम उन्हें सीरीज में जोड़ें। इस डिजाइन में हर एक एलईडी के वोल्टेज ड्रॉप आपस में जुड़ जाएंगे, तो सर्किट में कुल वोल्टेज ड्रॉप बैटरी से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए 3 वोल्ट की बैटरी 20 मिली एम्पियर पर केवल एक एलईडी को पावर दे पाएगी और 9 वोल्ट की बैटरी 4 एलईडी को पावर देने के लिए पर्याप्त होगी। अगर हम 4 एलईडी जोड़ दें और उन्हें डीसी पावर सप्लाई से जोड़ें तो हम देखते हैं कि वे तब तक नहीं जलेंगी जब तक कि उनकी न्यूनतम फॉरवर्ड वोल्टेज 6.3 तक नहीं पहुंच जाती। हालांकि जब तक वोल्टेज 8.6 तक नहीं पहुंच जाती, हमें 20 मिली एम्पियर का इष्टतम करंट नहीं मिलेगा। 9 वोल्ट पर करंट लगभग 35 मिली एम्पियर होगा, जो बहुत अधिक है। इसलिए हमें एक रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 5 एलईडी जोड़ें तो वे तब तक नहीं जलेंगी जब तक कि वोल्टेज 8.3 वोल्ट के आसपास न पहुंच जाए। 9 वोल्ट पर वे जल जाएंगी, लेकिन करंट बहुत कम होगा, तो वे धीमी चलेंगी, क्योंकि एलईडी को पर्याप्त पावर देने लायक वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। इस उदाहरण में जब तक वोल्टेज 10.7 तक नहीं पहुंच जाती, हमें 20 मिली एम्पियर का इष्टतम करंट नहीं मिलेगा। हम इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बैटरी की वोल्टेज तक ही सीमित रहना पड़ेगा। अगर हमें और अधिक एलईडी जोड़नी हो तो क्या होगा? फिर हमें उन्हें समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ना होगा। हम हर एलईडी पर एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, या सारा एलईडी के लिए एक ही रेजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। इस डिजाइन में हम कई अलग रंगों की एलईडी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर सभी एलईडी एक ही रंग की होंगी तो गणना करना बहुत आसान होगा। मान लीजिए कि इस 9 वोल्ट की बैटरी से हम 6 एलईडी जोड़ते हैं। हर एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होता है और इसमें 20 मिली एम्पियर करंट की जरूरत होती है। यह पूरी रेल 9 वोल्ट की है और यह वाली 0 वोल्ट की है। हर एलईडी को इससे 9 वोल्ट मिलेगा। साफ तौर पर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इसलिए हर एलईडी के साथ एक रेजिस्टर लगाना होगा। 9 वोल्ट में से एलईडी का 2 वोल्ट घटा दें तो 7 वोल्ट होगा। इसलिए हमें 7 वोल्ट ड्रॉप करने होंगे। रेजिस्टर का मान 7 वोल्ट को 0.02 एम्पियर से भाग देने पर निकलता है, जो 350 ओम होगा। और फिर हम पावर रेटिंग देखेंगे तो 0.02 एम्पियर के वर्ग में 350 ओम का गुणा करने से 0.14 वॉट मिलेगा। इसलिए 1/4 वॉट रेटिंग के रेजिस्टर का प्रयोग करेंगे। फिर हम हर ब्रांच में मौजूद करंट को जोड़ेंगे। 0.02 एम्पियर को 6 से गुणा करने पर 0.12 एम्पियर मिलता है। 9 वोल्ट की बैटरी की क्षमता 500 मिली एम्पियर घंटे है और हमारा सर्किट 120 मिली एम्पियर करंट लेता है। 500 से 120 का भाग करने से हमें 4 घंटे का समय मिलता है। हम देख सकते हैं कि हर ब्रांच में अभी भी इतनी वोल्टेज है कि और अधिक एलईडी जोड़ी जा सकती है। चलिए हर ब्रांच पर 3 एलईडी रखते हैं।
हर ब्रांच में 6 वोल्ट कम जाएंगे। इसलिए 9 वोल्ट में से 6 वोल्ट घटाने पर रेजिस्टर में 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा। 3 वोल्ट को 0.02 एम्पियर से भाग देने पर 150 ओम का रेजिस्टर मिलता है। ध्यान दें कि किसी भी ब्रांच का कुल करंट नहीं बढ़ा है। हम तब तक एलईडी जोड़ सकते हैं जब तक कि अधिकतम वोल्टेज न मिल जाए। अगर हम अलग अलग रंगों की एलईडी प्रयोग करना चाहते हैं तो हम हर ब्रांच पर एक अलग एलईडी और एक उपयुक्त रेजिस्टर लगाएंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास लाल, नीली और हरी एलईडी हो सकती है। हर एलईडी को 20 मिली एम्पियर करंट की जरूरत होगी। लेकिन लाल एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है, नीली का 3.4 वोल्ट और हरी का 3 वोल्ट है। इसलिए लाल एलईडी का रेजिस्टर 9 वोल्ट से 2 वोल्ट घटाने से 7 वोल्ट होते हैं। 7 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देने से 350 ओम का रेजिस्टर प्राप्त होता है। नीली एलईडी में 9 वोल्ट से 3.4 वोल्ट घटाने से 5.6 वोल्ट होते हैं। 5.6 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देने से 280 ओम का रेजिस्टर प्राप्त होता है। और हरी एलईडी में 9 वोल्ट से 3 वोल्ट घटाने से 6 वोल्ट होते हैं। 6 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देने से 300 ओम का रेजिस्टर प्राप्त होता है। कुल करंट 60 मिली एम्पियर होगा। बैटरी लगभग 8 घंटे चलेगी। एलईडी को जोड़ने का एक दूसरा तरीका है समानांतर या पैरेलल में जोड़ना और फिर कुल करंट को सीमित रखने के लिए केवल एक रेजिस्टर का प्रयोग करना। इस डिजाइन के लिए आपको एक ही रंग की या एक रेटिंग की एलईडी प्रयोग करनी होंगी। ऐसा क्यों है वो जल्द ही हम इस वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप वाली 3 लाल एलईडी हैं और उन्हें कम से कम 20 मिली एम्पियर करंट की जरूरत पड़ती है। तो सभी को जोड़कर 60 मिली एम्पियर का करंट होता है जो इस रेजिस्टर से होकर गुजरना चाहिए। अब चूंकि ये पैरेलल में जुड़ी हैं, इन सभी में वोल्टेज का अंतर एक समान होगा। इसलिए रेजिस्टर की गणना करने के लिए 9 वोल्ट से 2 वोल्ट घटा देंगे तो 7 वोल्ट मिलेगा। अब सारा करंट केवल इसी रेजिस्टर से होकर गुजर रहा है। हम 7 वोल्ट को 60 मिली एम्पियर से भाग देंगे जिससे हमें 116 ओम प्राप्त होगा। गणना करने पर पावर 0.49 वॉट मिलता है, तो आधे वॉट का रेजिस्टर प्रयोग होगा। एक ही रेटिंग की एलईडी प्रयोग करने की वजह यह है कि यहां वोल्टेज अंतर केवल 2 वोल्ट है। अगर हम एक ही रेटिंग की एलईडी लेंगे तो वो सभी प्रकाशित हो जाएंगी। लेकिन अगर हम एक नीली एलईडी लगा दें तो सर्किट में अधिक वोल्टेज की जरूरत होगी जो उसे नहीं मिल पाएगी, इसलिए एलईडी नहीं जलेगी। जब हम इस तरह के सर्किटों पर काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गणना करने पर रेजिस्टर का जो मान निकलता है वो हमारे पास नहीं होता या वैसा रेजिस्टर बनता ही नहीं है। अपनी जरूरत का मान पाने के लिए हम इन रेजिस्टरों को जोड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 100 ओम के 2 रेजिस्टर सीरीज में लगा सकते हैं या 50 ओम के 2 और 100 ओम का एक रेजिस्टर लगा सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टर की वैल्यू जुड़ जाती है तो रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ाना आसान हो जाता है। रेजिस्टर का मान कम करने के लिए हम उन्हें पैरेलल में जोड़ सकते हैं और फिर समतुल्य रेजिस्टर का पता लगाने के लिए कुछ गणना करते हैं। मान लें कि हमारे पास 10 ओम के 2 रेजिस्टर हैं। हम इस सूत्र का उपयोग करके गणना करते हैं। यह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक आसान है। बस इसे हम कैलकुलेटर में दर्ज करें और हम देखते हैं कि यह हमें 5 ओम के बराबर रेजिस्टेंस देता है। 5 ओम के 2 रेजिस्टर हमें कुल 2.5 ओम रेजिस्टेंस देते हैं। एक 200 ओम और एक 50 ओम का रेजिस्टर हमें 40 ओम रेजिस्टेंस देगा। 10 ओम के 3 रेजिस्टर 3.33 ओम रेजिस्टेंस देंगे। हम रेजिस्टर का मान कैसे बता सकते हैं? इसकी बॉडी पर बनी ये रंगीन पट्टियां हमें इसका मान बताती हैं, लेकिन फिर भी एक बार चार्ट देख लेना चाहिए। आमतौर पर 4 या 5 बैंड वाले रेजिस्टर मिलते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। 4 पट्टियों वाले में पहली 2 पट्टियां अंक दिखाती हैं जिन्हें हम जोड़ देते हैं और तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर होती है और चौथी टॉलरेंस दिखाती है। उदाहरण के लिए 4 बैंड वाले इस रेजिस्टर का रंग भूरा, काला, भूरा, सुनहरा है।
पहला बैंड 1 के बराबर है, दूसरा बैंड 0 के बराबर है, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर है जो कि 10 है। 10 से 10 का गुणा करने पर 100 ओम मिलते हैं। सुनहरा टॉलरेंस है जो 5% है, तो यह 95 ओम जितना कम या 105 ओम जितना अधिक हो सकता है। जब हम इसे मल्टीमीटर से मापते हैं तो यह 98.2 ओम दिखाता है, जिसमें टॉलरेंस शामिल है। इससे पता चलता है कि यह रेजिस्टर बहुत सटीक नहीं था। अगर हमें और सटीकता चाहिए तो 1% जितने छोटे टॉलरेंस और 5 बैंड वाले रेजिस्टर का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार में पहली 3 पट्टियां अंक होती हैं, चौथी पट्टी मल्टीप्लायर होती है और 5वीं टॉलरेंस दिखाती है। यह वाला नारंगी, नारंगी, काला, काला, भूरा है, तो यह 3 है। यह 3 है। यह 0 है जिसका मल्टीप्लायर 1 है, 330 ओम, और टॉलरेंस 1% है, तो यह 327 ओम या 333 ओम का हो सकता है। इसे मल्टीमीटर से मापते हैं तो 329.9 की रीडिंग आती है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग माइंडसेट पर फॉलो कर सकते हैं।